जरा सोचिए कि एक स्टूडेंट जो अपने दिन का गुजारा सिर्फ इंस्टेंट नूडल पे करता है, एक ऐसा इंसान जो अपने जर्नी जीरो से भी नीचे से शुरू करता है, और वो आज एक ऐसा ट्रेडर है जिसके नाम से स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम हिल जाता है। यह कहानी है ताकेशी कोटेगावा की, एक आदमी जिसने $1400 को $150 मिलियन में बदल दिया। आज आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो किसी ट्रेडिंग फैंटेसी से कम नहीं लगता। कोटेगावा की जर्नी कोई रातों रात मिलने वाली सफलता नहीं थी। इस सफलता तक पहुंचने वाले रोड के हर एक मोड़ पर रियलिटी के ठोकरों से उसका स्वागत हुआ था। यह था एक बार बार हारा हुआ इंसान जिसे दुनिया ने दुत्कार दिया, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। उसने मार्केट के सबसे गहरे समुंदर में अपनी दुनिया खुद बनाई। फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग से ज़्यादा उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को जीता। जब आप उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में सुनेंगे, आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे इंसान के विनिंग माइंडसेट की कहानी है जो पूरे मार्केट डायनेमिक्स को अपने हाथ में लेने का दम रखता है। इस कहानी के जरिए हम उनके लाइफ के अनछुए पहलुओं से रूबरू होंगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में उनका नाम अमर कर दिया। आप जो सुनने वाले हो वो ट्रेडिंग दुनिया का सच है जो शायद किसी फिल्म से कम नहीं लगता। तो तैयार हो जाओ मार्केट के इस रियल हीरो के साथ रियलिटी की एडवेंचरस जर्नी पर चलने के लिए। ताकेशी कोटेगावा का सफ़र किसी सपने के साकार होने से ज़्यादा एक इमोशनल रोलर कोस्टर रहा। एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए कोटेगावा ने स्टॉक मार्केट में कदम तब रखा जब उनके पास ना कोई एक्सपीरियंस था, ना पैसा था और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम। यह उनका पैशन था, लेकिन साथ ही सर्वाइवल का तरीका भी। कॉलेज के दिनों में जब बाकी लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, कोटेगावा अपने छोटे से सेविंग को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। और वो पैसा उनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं थे, वो उनकी ज़िंदगी थी। उन्होंने अपना सफ़र $1400 से शुरू किया, एक ऐसी अमाउंट जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि ये उनकी सारी सेविंग थी। हर ट्रेड उनके लिए एक रिस्क था और उनके शुरुआती दिनों में काफ़ी डिसीजन गलत साबित हुए। बार बार गलतियां हुई और बार बार उन्होंने लॉसेस को फेस किया। हर बार जब मार्केट ने उन्हें नीचे गिराया तो वह पूरी तरीके से टूट गए, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। यह उनका लर्निंग फेज था, एक ऐसी जगह जहां एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। कोटेगावा के लिए हर एक लॉस एक न्यू लेसन बन गया। उन्होंने मार्केट को समझने में अपने दिन रात एक कर दिए। जब बाकी ट्रेडर्स लॉसेस के बाद अपने सपने छोड़ देते हैं, कोटेगावा ने उन लेसन को अपनी स्ट्रेटजी को और भी स्ट्रांग बनाने का एक लर्निंग सोर्स बना दिया। उनके लिए यह एक इमोशनल जंग भी थी, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्स कम होते हैं, हर गलती पर्सनल लगती है। उन्होंने फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल स्ट्रेस और अपनी इनसिक्योरिटीज़ का सामना किया, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट किया और अपनी प्रोसेस को भी फॉलो किया। जब बाकी लोग उन्हें अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कोटेगावा ने अपने अंदर के एक ट्रेडर को डेवलप किया जो फ्यूचर में मार्केट का हीरो बनने वाला था। यह कहानी सिर्फ फाइनेंशियल नंबर की नहीं है, यह उनके स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और उनके स्ट्रांग विल पावर की कहानी है। उन्होंने अपने लाइफ के हर एक स्ट्रगल को ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया और यही जर्नी उन्हें एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक मल्टी मिलियनियर स्टॉक मार्केट जीनियस बनने तक ले गई। ताकेशी कोटेगावा का ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2005 का था। उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था उनका डिसिप्लिन और पेशेंस, जो उन्होंने अपनी हर ट्रेड में दिखाया। जब मार्केट वोलाटाइल था और बाकी ट्रेडर्स पैनिक में इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे थे, कोटेगावा ने अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा और लॉजिकली सोचा। 2005 के मिड ईयर में जापानीज स्टॉक मार्केट में एक शार्प डाउनटर्न आया। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और डोमेस्टिक इशू ने मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था और इन्वेस्टर पैनिक मोड में थे। मार्केट की वोलेटिलिटी अपने पीक पर थी और हर ट्रेडर और इन्वेस्टर इस अस्थिरता से बुरी तरह प्रभावित था। इस उथल पुथल के बीच कोटेगावा ने एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाई। जब बाकी ट्रेडर मार्केट के डिक्लाइन से घबरा के अपने एसेट बेच रहे थे, कोटेगावा ने मार्केट के
फंडामेंटल ट्रेंड और पैटर्न को क्लोजली मॉनिटर किया। उन्होंने देखा कि मार्केट का डिप टेम्परेरी हो सकता है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश लग रहे थे। यह इंसाइट उनका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन गया। उन्होंने लार्ज स्केल पोजीशन बिल्ड की जो एक हाई रिस्क स्ट्रेटजी थी, लेकिन उनका डिटेल्ड एनालिसिस और कॉन्फिडेंस उनके डिसीजन को सपोर्ट करते थे। उन्होंने अपने कैपिटल का सिग्निफिकेंट पोर्शन इन्वेस्ट किया और यह इन्वेस्टमेंट उनके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक गैम्बल बन गया। उस दिन कोटेगावा ने मार्केट को डीप डाइव किया और एक मेजर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इस ट्रेड के दौरान उन्होंने 2 मिलियन येन यानी कि 20 मिलियन यूएसडी का प्रॉफिट कमाया। यह ट्रेड एक क्लासिक एग्जाम्पल था कि कैसे मार्केट टाइमिंग, रिसर्च और पेशेंस कंबाइनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम दे सकते हैं। उन्होंने पैनिक सेलिंग के बजाय मार्केट के डिप को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और इसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर किया। इस मोमेंट के बाद कोटेगावा ने अपने रेपुटेशन को एक हाई प्रोफाइल ट्रेडर के रूप में सॉलिडिफाई किया। उनकी सक्सेस स्टोरी ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक बेंचमार्क बन गई। उनके डिसिप्लिन्ड अप्रोच और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट ने उन्हें स्टॉक मार्केट के लीजेंड में शामिल कर दिया और उनका ट्रेडिंग फिलॉसफी अब ट्रेडर के लिए केस स्टडी बन गई है। कोटेगावा का यह इंसिडेंट न सिर्फ उनकी पर्सनल सक्सेस का सिंबल बना, बल्कि यह स्टॉक मार्केट के डायनामिक्स को भी एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। उन्होंने साबित किया कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और पेशेंस से फाइनेंशियल स्टॉर्म को भी सक्सेसफुली नेविगेट किया जा सकता है। उनका सफ़र एक इंस्पिरेशनल है जो यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लॉन्ग टर्म विजन और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल मूव को हैंडल किया जा सकता है। कोटेगावा के लिए ट्रेडिंग सक्सेस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज तब आया जब उन्हें अचानक बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ा। मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने उनकी खुद की बनी हुई वेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। यह पीरियड उनके लिए एक टफ मेंटल टेस्ट था, लेकिन कोटेगावा ने अपने इमोशन को संभालते हुए खुद को इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचाया और सोच समझकर अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा सेट किया। लगातार बड़े लॉसेस के बाद उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया और अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करना सबसे ज़रूरी समझा। इस ब्रेक ने उन्हें इमोशनली रिचार्ज किया और वापस से क्लियर फोकस के साथ मार्केट में उतारा। कोटेगावा ने इस पीरियड को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखा और अपने बैलेंस्ड माइंडसेट की वजह से ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस को रास्ता बनाया। कोटेगावा का माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम उनको ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक यूनिक पोजीशन पर रखता है। उनका अप्रोच ट्रेडिंग को सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी के रूप में नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैटल के रूप में देखने का था। उन्होंने एक बार कहा था, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल बैटल है जो आप अपने इमोशन के साथ लड़ते हैं। आज कोटेगावा एक ग्लोबल आइकॉन है, स्पेशली यंग ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में नए हैं। लेकिन उनका लेगेसी सिर्फ उनके फाइनेंशियल अचीवमेंट तक सीमित नहीं है। उन्होंने ट्रेडिंग को एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट बनाया। यह सिखाया कि नॉलेज और पेशेंस से ज़्यादा कोई एसेट नहीं हो सकता। कोटेगावा की कहानी उन सबको इंस्पायर करती है जो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गेट रिच क्विक स्कीम है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट और कभी न टूटने वाले डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। कोटेगावा की लाइफ एक रिमाइंडर है कि फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे का असली फार्मूला हार्डवर्क, स्मार्ट स्ट्रेटजी और बैलेंस्ड माइंडसेट है। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट से लेकर जापान के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक बनने तक का यह सफ़र एक मिसाल है कि अगर आप सही सोच के साथ काम करें तो मार्केट में आने वाले हर एक बड़े से बड़े तूफान को नेविगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने कोटेगावा के लेसन और उनकी ट्रेडिंग फिलॉसफी को डीप डाइव किया। कमेंट में बताएं कि कोटेगावा के कौन से लाइफ लेसन आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और किस लेसन को आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट